हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है। हाँ, आज जो हम टॉपिक चर्चा करेंगे वो है लॉस्ट एंड एंगर, अर्थात काम और क्रोध। और बहुत सारे टाइम हमें ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इस काम जीवन से मुक्त होना चाहते हैं, है ना। और बहुत सारे से यूट्यूब पर हमें बहुत सारे भक्तों ने इसके ऊपर सजेशन दिया है। तो इस टॉपिक के ऊपर बोलने जाए तो इट इज़ वेरी लॉन्ग टॉपिक, बहुत बड़ी है, परंतु फिर भी हम कॉन्स्टेंटली हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की जो काम है या जो डिजायर, उसको आप कह सकते हैं डिजायर, ये कैसे हमारे पास आते हैं वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं ध्यायते विषयां पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। अर्थात ध्यायते विषया पुंसः, जब व्यक्ति विषय का ध्यान करता है, विषय मतलब क्या है, सेंस ऑब्जेक्ट्स, या जो हमारे इंद्रियों के लिए जो विषय है उसकी चिंतन करता है। और इस भौतिक संसार में इट इज नॉट न्यू थिंग। जैसे हम जन्म लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम लोग आए हैं इच्छा द्वेष, इच्छा किए हैं इसीलिए वी आर हियर। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं किसी विषय के ऊपर, उसमें अटैचमेंट बढ़ता है, संगात, और संग से जब अटैचमेंट बढ़ता है फिर देन लॉस्ट क्रिएट्स, लॉस्ट अराइजेस। संगात संजायते कामः, फिर लास्ट में कामात क्रोधो अभिजायते। अगर ये जो डिजायर है फुलफिल नहीं होता है तो क्या होता है, फिर हमें एंगर, क्रोध उत्पन्न होता है। फिर भगवान ने कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति चला जाता है, मतलब ये चलना डिस्क्रिमिनेटरी पावर वो चला जाता है। सम्मोहात् स्मृति भ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात स्मृति जब चला जाता है, जब क्या सही क्या गलत डिसाइड करना ही व्यक्ति भूल जाता है, तो क्या होता है, प्रणश्यति, अर्थात उसकी पतन हो जाता है। ये एक हमें इससे शिक्षा मिलता है कि ये कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ हमें ले जाता है। एंड क्या है, पतन, मीन्स वी डिग्रेड आवर ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का नीचे गिर जाना। तो खास करके द डिजायर है, भगवान बुद्ध जब आए थे, ही गेव वन फॉर्मूला, ही सेड ओके यू हैव मेनी डिजायर्स, बहुत परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि मेक इट जीरो, आपको शून्य बनाओ, जीरो कर दीजिए, इच्छाओं को शून्य कर दीजिए। उन्होंने कहा कि कामना के विनाश में दुख की विनाश, अर्थात जब कामनाएं खत्म हो जाएगी आपकी तो दुख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो वैष्णव आचार्यों ने इसके बारे में हमें उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि कामनाओं को तो हम खत्म नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक जीरो, जीरो करना आसान नहीं है ना, किसी को भी पूछो जीरो करना आसान नहीं है, बट वी कैन डाइवर्ट इट, हमें इसको बदल सकते हैं। तीसरे अध्याय भगवत गीता में अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है। अर्जुन पूछते हैं कि कथयेनम प्रयुक्तयम पापचरति पुरुषः, तो उन्होंने कहा कि हे कृष्ण मुझे बताइए कि लोग तो चाहते ही नहीं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उससे कुछ पाप हो जाए, उससे कुछ गलत कार्य हो जाए,
लेकिन हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पीपुल्स कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, पाप में करते हैं। तो अर्जुन बोलता है इट इज लाइक अनिच्छन अपि वैष्णव, इट इज नॉट देयर विल, उनकी इच्छा ही नहीं था लेकिन ऐसा करते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया था कि काम ऐसो क्रोधो ऐसा रजोगुण शब्द, ये जो काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण के बारे में मैंने बताया था कि ये हमारी जो हैंकरिंग है, कुछ पाने के लिए जो हमारे अंदर जो जुनून है, जो इच्छा है, उससे ही उत्पन्न होता है। तो भगवान ने सूचित भी कहा कि ये सबसे बड़ा पाप है, महापापम, और उन्हें कहा कि विधिम एनम ही बैरिणाम, और तुम जानना चाहिए कि ये ही बैरी है, दिस इज आवर एनिमी, यस, लॉस्ट। और प्रभुपाद जी ने इसके बारे में, जो लॉस्ट के बारे में जो वर्णन किया, उन्होंने कहा कि संसार में पुंसा स्त्रिय मिथुनि भाव एतान तयोर मिथर हृदय ग्रंथि आहु, पुरुष और स्त्री में जो संबंध है, इस संबंध ये हृदय में इट इज सो बिग बॉन्डेज, ये इतनी बड़ी हमें बंधन में डाल देता है। हाँ, हृदय ग्रंथि आहु। फिर क्या होता है, अथो गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तेर, और इस तरह की व्हेन ए मेल एंड फीमेल दे कम टुगेदर, देन स्टार्ट्स थिंकिंग डेलिबरेटिंग टू एक्वायर लैंड, चाहिए उनको, होम चाहिए, फिर चिल्ड्रंस चाहिए, रिलेटिव्स चाहिए, ये सारे डिमांड्स फिर देन इट एक्चुअली ब्रॉडर बिकम लोकस्य अहम अयम अहम ममेति, लोक इससे फिर आसक्त हो जाते हैं। अयम अहम ममेति, दे थिंक दैट दिस इज माइन एंड दिस इज अदर। और भगवद गीता में शुरुआत में भी धृतराष्ट्र संजय को यही बात पूछते, कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुश्चवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत अर्जुन। तो वहां पर भी वो पूछता कि मामकः, मेरे और ये पांडु के पुत्र, तो वहां पर देखिए मेरा और उनका, इस तरह है ना, इट इज आवर कंट्री, इट इज अदर्स कंट्री, इस तरह जो विचार है। श्रील प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार करने गए, उस समय हमें ये देखते हैं, तो उन्होंने कहते थे कि व्हाई यू नीड ए वीसा। जैसा कि अमेरिका में प्रभुपाद जी गए, तो अमेरिका में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मुझे इन लोगों ने अलाउ करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी है, मैं आपके देश से कुछ लेने के लिए नहीं आया, परंतु आपको देने के लिए आया। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज लाइक डॉग मेंटालिटी, दे हैव एम्बेसी, दे आर गिविंग वीसा, और फिर वहां अगर आपने अवैध रूप से कुछ दिन रहोगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपके देश में जेल में डाल देंगे। तो जब इस तरह की संसार, ये भौतिक संसार में इस तरह मेरा और उनका, है ना, अहम ममेति, इस तरह विचार से, इट इज ए थॉट, ये सभी का है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, कुत्तों में भी आप देख सकते हैं। आप कुत्तों को देखो, एक इलाका के कुत्ता दूसरे इलाके के कुत्ता को देखते तो वो आने नहीं देते हैं, दे स्टार्ट बार्किंग। हरि बोल, कौन है इनका, थोड़ा ये करो, अनम्यूट करिए। यहां पर इन्होंने बताया कि ये जो काम और क्रोध रहते कहां, तो भगवान ने कहा जैसा कि जो अग्नि है उसको कभी कभी स्मोक या धुआं उसको ढक देता है, या आईना को धूल ढक देता है, तो आईना को सामने हम जाते हैं तो अपने चेहरा भी नहीं दिखता है। जिस तरह गर्भ में शिशु ढका हुआ रहता है, दिखाई नहीं देता है, जब तक जन्म नहीं तब तक नहीं दिखता है। तो उसी तरह ये जो जीव है ये काम इच्छा से ढका हुआ है, समझ रहे हैं? ये जीव काम इच्छा से ढका हुआ है। मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था एक बुक,
यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू ईट, अर्थात तुम वही हो तुम जो खाते हो। तो उस तरह की जो लॉस्ट है, मीनिंग द डिजायर्स टू लॉर्ड ओवर दिस मेटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार में भोग करने के लिए जो इच्छा है, ये हमें ढक देता है, जीभ को ढका हुआ है। भगवान ने कहा कि ये नित्य रूप से बैरी है, ये जो काम है, लॉस्ट है, इट इज आवर एनिमी, और ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। यू कैन नॉट सेटिस्फाई द लॉस्ट, नेवर। और ये आग की तरह जलता रहता है, इट इज नो लाइक बर्निंग। ये कभी भी यू कैन नॉट, इफ यू वांट टू गो सेटिस्फाइंग, या इसको आप संतुष्ट करने चाहोगे तो संतुष्ट नहीं कर सकते। और ये हमारी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि, अधिष्ठानम इति उच्यते, ये इसकी वासस्थान है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, इस जगह में ये रहता है। और एतेर विमोहिति एष ज्ञानम आवृत देहिनम, अर्थात जो व्यक्ति का जो सही ज्ञान है, जीवेर स्वरूप है नित्यकृत दास, ये कृष्ण का दास है, कृष्ण का सेवा करना चाहिए, लेकिन सेवा करना भूल जाता है, और इस तरह विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा द फर्स्ट एंट्री प्लेस इज सेंसेस, ये जो हमारे इंद्रिय हैं, ये पहला है एंट्री प्लेस। इफ यू विल अलाउ, है ना, द डिजायर्स थ्रू योर सेंसेस, से आंख बोलता है लेट मी सी ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ये ओके आप देखो। तो यहां पर इसलिए भगवान ने कहा कि आदो, स्टार्टिंग है इंद्रिय, नियम्य भरतर्षभ, इसलिए इसी को कंट्रोल करना है। पापानम प्रजहि एनम ज्ञानम विज्ञानम निशान, भगवान ने कहा कि इसी तरह की इस काम को आप नष्ट कर दो। तो इसलिए हम जब इसके बारे में चर्चा करते हैं, हाउ टू कर्व दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, लस्ट, ये लस्ट को कम कैसे करें या इसको कैसे दबाव डालें, इसके बारे में पूरी शास्त्रों में देयर इज ग्रेट डिटेल, इसके बारे में वर्णन किया। तो आप लोगों को मैं एक केस स्टडीज बताना चाहता हूं जहां पर ऐसी घटना हुई थी, बिकॉज फिलोसफी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ए केस स्टडी, इट बिकम इजी, है ना, जिससे हमें ये जान के समझ जाएगा, हाँ ये बात है। तो प्राचीन समय में एक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में 11 स्कंद के 26 अध्याय में, इसमें ऐड़ गीता, ऐड़ गीता मतलब ये पुरुरवा महाराज का रिलेशन वर्णन किया। यू नो दैट ग्रेट किंग पुरुरवा, ही गेव हिज रियलाइजेशन, उन्होंने ये अपना अनुभव को बताया। इट इज रिकॉर्डेड, सुखदेव गोस्वामी ही रिकॉर्डेड दैट पास्ट टाइम, उन्होंने किस तरह, तो ये बात भगवान ने उद्धव को कहा। तो भगवान ने कहा कि इस जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन खास करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए है, हाँ, भगवान की भक्ति करना है और अंततः कृष्ण को प्राप्त करने के लिए है। दिस इज द मिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। बट ये जो मिशन है, ये मिशन कई जगह में इसमें डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, और दिव्य ज्ञान से जब स्थिर हो जाते हैं हम लोग, तो प्रकृति के गुणों से हमने अपने जो झूठा पहचान है, हम सोचते हैं मिच मराठी, मैं इंडियन, जो जिस तरह की जो पहचान बना कर रखे, इससे ऊपर उठ के इस जीवन से मुक्त हो जाता है, और इस तरह गुणों की फलों से बच जाता है। ऐसे मनुष्य व्यक्ति को भगवान कहते हैं संगम न कुर्याद असतम,
सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि असत का संग नहीं करना है। कुर्यत असतम शिष्णोदरा त्रुपम को चित, अर्थात जिन लोगों ने भौतिक कार्य में जुड़े हुए हैं उनका संग त्याग देना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का यही उपदेश है। कहते हैं कि जो भक्त है, इन भक्तों के लिए असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग को त्याग करना है। ऐसा हिंदी में कहते हैं लोग, कुछ पाने के लिए कुछ को खोना पड़ता है। इफ यू वांट समथिंग टू अचीव इन योर लाइफ देन यू हैव टू क्विट समथिंग। कल मैंने पढ़ रहा था कि छात्र अपने खेलना कूदना छोड़ देता है, किसके लिए? पढ़ने के लिए। एक नौकर अपने छोटे नौकरी को छोड़ देता है जब उसको बड़ी नौकरी मिल जाता है। तो इस तरह भक्त भी भगवान को प्राप्त करने के लिए, भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे छोटे मोटे जो असत्संग है इसको त्याग देता है। असत्संग में 3 आते हैं, एक स्त्री संगी, एक असाधु, कृष्ण भक्त। आर महाप्रभु ने गिना दिए क्या क्या, किससे किससे दूर रहना है। उन्होंने कहा स्त्री संगी, जो घर बार में बहुत आसक्त है, मतलब रहना कोई गलत नहीं है बट अटैचमेंट इज वेरी। दूसरा है कृष्ण, एक स्त्री संगी, कृष्ण अभक्त, और जो कृष्ण का भक्ति नहीं करते। हाँ, वो हमारे रिश्तेदार है, उनसे डीलिंग रखना है परंतु कोई ज्यादा डीलिंग नहीं रखना चाहिए। कृष्ण भक्त, फिर बताया इन लोगों से दूर होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर भी भगवान कृष्ण ने कहा कि संगम न कुर्यात। और बहुत सारा जगह में साधु संग सर्वशास्त्र का, सभी जगह पर इसको बल दिया गया है ना। तो इसलिए मनुष्य को अंतःकरण से उनका अनुसरण करने पर मनुष्य अंधकार के गहरे गड्ढे में गिर जाता है, ऐसे लोगों का अगर अनुसरण करता है। तो इसलिए ये एक भगवान ने उन्होंने कहा, पुरुरवा महाराज का उन्होंने उपदेश दिया। पुरुरवा जो है द ग्रेट किंग, पूरी दुनिया में उनकी राज हुआ करता था। बट पुरुरवा महाराज ही मैरिड वन हेवनली डैमसेल, हर नेम वाज उर्वशी। सो उर्वशी को जब मैरिज किया देयर वाज ए कंडीशन। मेनी टाइम्स लोग निकाह करते आजकल, मुस्लिम दे डू निकाह, मीन्स दे डू ए कॉन्ट्रैक्ट साइन। कॉन्ट्रैक्ट साइन मीन्स कि ओके अगर ये पूरी होगा तब फिर डन, अदरवाइज हम डाइवर्स, हम रुकेंगे नहीं। और खास करके इसी पास्ट टेंस को देखेंगे आज की डेट में, वट एवर योर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस। यस, जब कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, someone is failed to fulfill the desires of the others, तो फिर वहां पर टूट गया है ना, पूरी संबंध टूट। तो उनकी कंडीशन ये था कि उर्वशी ने कहा था कि she will only eat घी, मीन्स घी में बनी हुई चीजों को खाएगी, घी खाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट अरेंज एवरीडे नो घी, और कोई बोलेगा मैं घी में ही खाली घी खाऊंगी। सेकंड उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू सी यू नेकेड, मैं आपको नग्न नहीं देखना चाहते हूं, बाकी समय में कभी भी नग्न नहीं देखना चाहती हूं। और तीसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 मेमने भेड़ लेके आए थे, कहा कि इस भेड़ों का आपको रक्षा करना है। और वन डे केम, जो कंडीशन था वो कंडीशन ब्रेक हो गया। कभी ना कभी तो कंडीशन ब्रेक हो जाता है संसार में।
अगर आप कहीं संपर्क रखना चाहते हैं, कई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, अगर आपने कंडीशन के ऊपर उस रिलेशंस को रखना चाहते हैं उस बल पर, तो टिकता नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि भारत और चाइना के बीच में कोई युद्ध नहीं था पहले, लेकिन लोग धीरे धीरे इस भावना से, धर्म पथ से विच्युत होने के बाद आज कई युद्ध हो चुका है। एवरी टाइम हम लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि यदियो हम लोग बहुत सारे ट्रीटी को हमने साइन कर चुके हैं, स्टिल क्योंकि कंडीशन फेल हो रहा है, होता नहीं। तो इसलिए जब उर्वशी राजा पुरुरवा को छोड़ करके जा रही थी, तब राजा पुरुरवा ने उस टाइम विलाप करते हैं, विलपन, उन्होंने विलप किया, अन्नोगात जाए, और उनके पीछे पीछे जा रहे थे। ही वॉज रनिंग आफ्टर उर्वशी, और उर्वशी के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्होंने कहते ठहर जाओ, रुक जाओ, लेकिन उर्वशी रुकी नहीं। तो यहां पर राजा पुरुरवा ने, उन्होंने अपने पोजीशन, सिचुएशन के बारे में कंटेम्पलेट किया, है ना। कभी कभी हम लोगों में नहीं भी हमारे लिए विचार करते हैं, है ना, गलती किधर हो गई, किधर चूक गई। तो उन्होंने, उनकी मुख से जो रियलाइजेशन निकला है, अगर उस रियलाइजेशन को हम सुनते हुए, वी हियर दिस रियलाइजेशन, है ना, ऑफ हिज दिस अटैचमेंट, उन्हें जो अटैचमेंट था संसार के प्रति, उनका जो मोह था, उस मोह हम लोग सुनने से, हम जब उनको सुनते हैं तब हमें भी कुछ रियलाइजेशन होता है बाय हियरिंग। इसलिए कहा गया कि हियरिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। ये सुनना है, अगेन एंड अगेन सुनने से, विचार करने से, मनन करने से धीरे 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 हम लोग भी, यदि हमारे मन में नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे भी विचार बदल जाता है। सुनना है। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने कितना मोहित था, मैं काम वासना से इतना दूषित था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा जीवन किस तरह बीत रहा है। यहां तक कि पुरुरवा महाराज कहते हैं कि मेरे इतने वर्षों तक वैसे ही मैंने गवा दिया। उन्होंने कहा कि यदियो मैं शक्तिशाली सम्राट था, पृथ्वी पर समस्त राजाओं का मुकुटमणि माना जाता, फिर भी इस मोह ने मुझे स्त्रियों के हाथों के खिलौने जैसे पशु बना दिया, बंदर की नाई, है ना। समटाइम्स वी सी ए हैंडपैक्ड मैन, हैंडपैक्ड मतलब जो इस तरह अपने आप को उलझा लेता है, उसकी हालत बहुत खराब होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग भी, ऐसा भी मुचुकुंद महाराज ने, उन्होंने भगवान कृष्ण का जब स्तुति किया, उन्होंने कहा यस, although I am a great king, but when I come back to my palace, in my inner chamber, my wives, they make me dance like a puppet. puppet की तरह मुझे सारी इच्छाओं को पूरी करना होता है। लेकिन अभी तो छोड़ चुकी है। उर्वशी ने बोला कि टाटा, आई एम गोइंग बैक, मुझे और नहीं रहना है। तब उन्होंने पूर्वज में कहते हैं किम विद्या किम तपसा किम त्यागे न श्रुत न बा, अर्थात उस शिक्षा का क्या लाभ है। किम विद्या किम तपसा, उस तपस्या का क्या लाभ है। किम त्यागे न श्रुते न बा, अर्थात उस त्याग, उस रिनाउंस में क्या लाभ है। और श्रुते न, उस श्रुतियों के बारे में क्या।
किम विवेकेन मौनेन, अर्थात उस विवेक, इस बुद्धि का क्या, या एकांत रहने से, मौन रहने से क्या लाभ। स्त्रीभियस्य मनोहृतम, जिसकी मन एक स्त्री के द्वारा हर लिया गया हो। ऐसे जैसा कि इस जो ऋषभदेव भगवान भी अपने 100 पुत्र को जब उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने भी यही कहा, तमोद्वारम यशुत संग संगम। तो कई बार हम लोग ये जो सुनते हैं, है ना, सो व्हाट इज दिस। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जो प्रचार कार्यों में सारे विश्व में जब उन्होंने प्रचार किया, तब उस समय श्रील प्रभुपाद सभी को ग्रहण किया, इवन इफ वुमेन्स, मेल, एवरीवन। प्रभुपाद जी कहते थे, मैन इज गुड, वुमेन इज गुड व्हेन दे लिव अलोन, व्हेन दे कम टुगेदर देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने सभी को एम्पावर किया, उनको शिक्षा दिया। और वैसे भी हरे कृष्ण आंदोलन में स्त्रियों को उतनी ही अधिकार है, क्योंकि ये भक्ति करती है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि उस जो भौतिक भोग की ओर जो कृष्ण को भुला देती है, ऐसा क्यों शास्त्रों में बताया गया। क्यों शास्त्रों में हम देखते हैं कि जो जनरल जो सोसाइटी में ये सभी को पता है, दिस इज लॉस्ट। तो इसलिए उन्होंने कहा कि धिक्कार है मुझे। पुरूरबा महाराज ने कहा कि मुझे धिक्कार है। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बड़े मूर्ख हूं, स्व अर्थस्य अकोविदम धिक्माम मूर्खस्य पंडित मानिनम। मैं अकोविद रहा, कोविद अकोविद। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को शुरुआत में डांट लगाई। उन्होंने कहा, असोच्यन नानुशोचत्यम प्रज्ञावादश्च वास्ते गतासुन अगतासुच नानुशोचति पंडित। पंडित व्यक्ति उसके लिए रोते नहीं, लेकिन तुम रोते हो, है ना। तो भगवान ने कहा कि यहां पर पूर्वा कहा कि ओकोविदः, अर्थात मैं जानता नहीं, अपना हित किसमें नहीं जानता हूं। ये जो शिक्षा है सनातन गोस्वामी भी हमें शिक्षा देते हैं। सनातन गोस्वामी ने जब चैतन्य महाप्रभु को रामकेड़ी में भेंट किए, मिले, सनातन गोस्वामी उस समय बंगाल में राजा हुआ, प्रधानमंत्री थे, बिग पोस्ट। प्रभुपाद जी ने कहते थे कि षड गोस्वामी ये एरिस्टोक्रेटिक मेंडिकेंट थे, अर्थात राइस फैमिली से आए थे, धनी। उन्होंने त्यागा था, रिनाउंसिएशन मतलब उन्होंने त्याग दिया था, है ना। अभी वार्निंग आ गया और आई थिंक 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर मैंने ओपन करूंगा, तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, ठीक है। सो सनातन गोस्वामी ने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आमी केने आमार जारता पुत्र। उन्होंने कहा कि आमी केने आमार जारता पुत्र, मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों दुख मिल रहा है, मैं इस तरह की परेशानी क्यों, हाँ मुझे पता नहीं, लोग मुझे तो पंडित मानते हैं। तो उस तरह यहां पर पुरूरबा कहते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मुझे मेरे लिए क्या अच्छा है। मैंने तो उद्धत भाव से यह सोचा था कि मैं अत्यधिक बुद्धिमान हूं, और हमें भी ऐसा पता लगता है, हम लोगों को भी ऐसा लगता है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। उन्होंने कहा कि यदियो मुझे संसार में सबसे बड़ा पद कद मिला था, लेकिन फिर भी मैं परास्त हो गया। ये पूर्णिमा महाराज कहते हैं। हरे कृष्णा। तो पूर्णिमा महाराज और श्रीमद् भागवत महापुराण में
ऐसे बहुत सारे केस स्टडी दिया, उनकी अनुभव को बताया, जिन्होंने ओपनली हमारे सामने ये सारे को बताया। उन्होंने दे नेवर हाइड, कि उन्होंने बता सकते हैं, मना कर सकते हैं नहीं, लेकिन वो हाइड नहीं किया, उन्होंने बताया यस कि हमारे सिचुएशन ऐसा था। इस तरह अनेक वर्षों तक मोहित होने के उपरांत ये पुरूरबा महाराज का रियलाइजेशन है। उन्होंने कहा कि मैं भला किसी क्यों दोष दूं। ही वॉज एक्चुअली अपने आप को ही दोष दे रहे थे कि ये दोष उसी का नहीं है, ये तो मेरा दोष है। और वैसे भी आप देखते हैं, जब हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म होता है, वो गर्भ में जाते हैं दीति के, तब कश्यप मुनि भी वहां पे सोचते हैं ऐसा मन में, हाँ मैं तो बुद्धिमान था, मैं तो पढ़ा लिखा था, शास्त्र अध्ययन किया था, सब कुछ था, लेकिन मुझसे से गलती नहीं होना चाहिए था, है ना। हम बहुत समय हम लोग अन्यों को दोष दे देते हैं, इट इज ड्यू टू हिम, ड्यू टू माई रिलेटिव्स, ड्यू टू माई फ्रेंड्स। वैसा नहीं। ऋषभ भगवान तो पंचम स्कंद भागवत में यहां तक कहा, प्रॉब्लम्स आर नॉट इन आउटसाइड, समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारे मन में। हमारे मन जैसा डिकोड करता है हर चीजों को, उसी तरह हम उसको अपने जीवन में ले लेते हैं। जैसा कि अगर आपने किसी को फोन किया, अगर नंबर गलत डायल किया तो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है, वो बोलते हैं रॉन्ग नंबर, है ना, रॉन्ग नंबर। क्योंकि आपने तो इच्छा किया था कि मेरे फ्रेंड को फोन लगा रहा हूं, कभी कभी मिस्टेक, बाय मिस्टेक कुछ नंबर से हेरफेर हो जाता है और कहीं फोन लग जाता है। उसी तरह हमारे तो इच्छा है हम लोगों का कि हमें समस्या ना आए, हमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे मन वैसा डिकोड कर लेता है ना। तो यहां पर वो कहा, तो उन्होंने कहा कि यहां तक भी सोचा, ये भी हम लोग सोचते हैं, क्वायम मणिमसह कायो, अर्थात ये शरीर की बारे में, शरीर तो दूषित है, ये शरीर से बहुत गंदगी दुर्गंध निकलता हुआ है, इसे बहुत दुर्गंध भरा हुआ है, लेकिन मैंने एक स्त्री का सुगंध शरीर सुंदरता से आकृष्ट हुआ था, किंतु आखिर वे आकर्षक स्वरूप है क्या। बहुत समय हम लोग इसको कंटेम्पलेट को जानते भी है सभी लोग, फिर भी यहां पर उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति इस शरीर किसका है निश्चित नहीं कर पाया अभी तक। शरीर जो है हमको मिला है वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या वह माता पिता की है जिन्होंने जन्म दिया है, क्या उनका है? उनका भी नहीं है, क्योंकि वो माता पिता का अगर होता तो छोड़ के नहीं जाता। या अथवा उस सुख देने वाली पत्नी क्या है जो सोचती रहती ये मेरा है, मेरी है, और इस शरीर को हुक्म देती रहती है पत्नी। क्या वह ये चिता की अग्नि की अथवा उन कुत्त सियारों की है जो अंततः इसका भक्षण करेंगे? क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है? क्या यह इस शरीर किसी घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं, सहायता करते हैं? यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, हम लोग इस शरीर किसका है अभी तक हमने निश्चित नहीं कर पाए, किंतु वह इससे अनुरक्त रहते हैं, वफादार रहते हैं ना। ये शरीर के प्रति बहुत आसक्त है हम लोग, और इसी शरीर को माना गया उसी दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है आह कितना सुंदर है, हाँ किसी सुघड़ नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। तो इस तरह की जो विचार है, कई बार हम सोचते हैं, पुरूरबा भी यही कहा कि शरीर किसकी है,
दिस शरीर बिलोंग्स टू whom? फिर भी हम तय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह उन्होंने इस भौतिक शरीर का भोग करना चाहते हैं। सभी जीव भोग करना चाहते हैं। Whoever here, यहां पर जिसको भी मनुष्य शरीर मिला है, क्रीडेशदा अपि आस देह, ये शरीर प्राप्त होने के बाद सभी को भोग करना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल? तो सिद्धांत रूप से वास्तविक प्रकृति जानने पर भी व्यक्ति को कभी भी स्त्रियों या स्त्री में लिप्त रहने वाले पुरुषों की संगति नहीं करना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने उपदेश दिया। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को इससे अलग रखे as much as possible। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने he tried to introduce this वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन। इस वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन में, जब वर्णाश्रम में आप रहते हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास, तो ये 4 आश्रम में आपको रेगुलेटेड लाइफ जीने के लिए बताया गया है। टू ब्रिंग डाउन, इसको कम करने के लिए बताया गया है। तो भगवान ने इस तरफ ये जो पुरूरबा महाराज की रिलेशन बताया, ये हम सभी को भी ऐसे हालत है ना सर। ऑल्दो वी नो द फिलोसफी, हम जानते हैं, वी रीड अगेन एंड अगेन, हम पढ़ते भी हैं, वी डू तपस्या, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एंट्रैप्ड इन दिस लॉस्ट। फिर भी हम लोगों ने इसमें क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, है ना। इसलिए भगवान ने इसकी उपदेश दिया, हाउ टू कर्ब डाउन इट। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की उपदेश देते हैं, मैं तो मुझे लगता है वो सब इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। प्रैक्टिकल जो भगवान कहते हैं, लेट कृष्ण स्पीक, लेट हियर फ्रॉम कृष्ण, कृष्ण से हमें सुने, है ना, कृष्ण से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो भगवान ने कहा कि पुरूरबा महाराज ने उसी तरह उन्होंने पद को त्याग दिया उसके बाद। इसीलिए उन्होंने, भगवान ने कहा ततो दुसंग उत्सृज्य सस्तु सज्जते बुद्धिमान संतवास्य छिंदन्ति मनः व्यासंगम उक्तिभिः। इसलिए ततो दुसंग उत्सृज्य, इसलिए दुसंग को त्याग करके मनुष्य को सारी को संगति त्याग देना चाहिए। जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, we get this opportunity to associate with the devotee। तो भगवान ने यहां पर कहा कि ततो दुसंग उत्सृज्य सस्तु सज्जते बुद्धिमान, उन्हें संत भक्तों की संगति ग्रहण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जब सारे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का स्थापना की, तो उन्होंने इस संघ का स्थापना इसीलिए किया ताकि भक्त आकर के भक्तों की संगत प्राप्त करें, भक्तों से सुन पाए। इसलिए उन्होंने ये प्रोसेस दिया। ये सब को अगर हम लोग कम करना चाहते तो ये उपदेश, देखिए ये सब पॉइंट है उन्होंने कहा। और जिनके शब्दों से मन को अति अनुराग समाप्त हो जाता है, मनः व्यासंगम उक्ति भी, अर्थात ये व्यसन से, अत्यधिक आसक्ति से उनके मन से ये धीरे धीरे कट जाता है। साधु मतलब हु कॉट इट, प्योर साधु। साधु हमारी संगति को, आसक्ति को कम कर देते हैं, यह साधु का लक्ष्य। तो उन्होंने फिर संतों के बारे में बताया, ये संतों लोग होते कैसे। ये बहुत जगह पर भगवान ने संतों के बारे में बताया। गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे भक्त है, मच्चिता मदगत प्राण बधयंत परस्परम, ये भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, उनकी चेतना, हर कार्य भगवान के लिए लक्षित है।
और यहां पर भगवान कहते हैं कि संतो अनपेक्ष मच्चिता प्रशांत समदर्शिना। प्रशांत, प्रशांत का अर्थ है पूर्णतया शांत। क्यों शांत? भक्त कैसे शांत है? कभी कभी भक्त लोग भी थोड़ा हट करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। संतुष्ट क्या है? देखिए, भक्तों के से ज्यादा थोड़ा प्रसाद चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर भक्त लोग को बोलेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं आवर डिवोटी हैज ओनली वन सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज ओनली टू गेट गुड प्रसाद। भक्तों का बहुत कम, देयर डिजायर कम हो जाता है धीरे धीरे। समदर्शिन, सभी को समदृष्टि से देखते हैं। जैसा गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गद्विहास्तिनी सुनिचैव सुपाके च पंडित समदर्शिन। पंडित ये सभी को समान दृष्टि से दिखता है, क्योंकि इन सभी में आत्मा रहता है, भगवान की उपस्थिति है। परंतु इसकी मतलब ये नहीं है कि सांप को देखकर बोलेंगे ओ माय डियर स्नेक प्लीज कम आई वांट टू हग यू। नहीं, जिसकी दिशा स्थिति है उस स्थिति से समदर्शिन। निर्मम निरहंकार, अर्थात ममत्व से रहित, किसी तरह की अटैचमेंट नहीं है। और निरहंकार, मिथ्या अहंकार से निर्मुक्त, समस्त द्वेष से मुक्त और लोभ से मुक्त। ये गीता में भी भगवान 12 नंबर अध्याय कई जगह पर निर्माण मोह जित संग दोष, कई श्लोक भगवान ने इसके ऊपर कहा। भक्तों का इस तरह डेवलप करना है। आप इसको सुनने से कठिन लगता है, हाँ, लोभ नहीं करना। देखो ये सब ऑटोमेटिक होता है, इट इज नॉट बाय फोर्स। उपनिषद में एक श्लोक कहा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिय, कि कृष्ण के नाम, कृष्ण के कार्यकलाप, इसमें हमारा जो इंद्रिय है इस इनको कोई रुचि नहीं है। लेकिन सेवन मुख ही जिह्वा दो, जैसा हम मुख से प्रसाद लेते हैं और भगवान की गुणगान करते हैं, तुरंत स्वयं एवं स्फुरति अधः, वो धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक होने लगता है। ये सारे इन डिग्रीज, किसी के पास मोर परसेंटेज में ये दिखता है, लोभ वगैरह सारे अशांत। तो इसलिए जो भक्त है अनपेक्ष सुचिदक्ष, तो इसलिए अनपेक्ष मतलब किसी भौतिक वस्तु पर आश्रय न करके ये सारे जो गुण है, ये जो सारे हैं, ये डेवलप धीरे धीरे हो जाता है। ये भक्त है। इसलिए भगवान ने कहा हे उद्धव, ये क्यों भगवान उद्धव को ये उपदेश दे रहे हैं, द बेस्ट नॉलेज, बिकॉज उद्धव ही हिमसेल्फ वेरी गुड ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने भी देवलोक से पढ़ के आए थे। तो उन्होंने यहाँ पर भगवान ने उनको बता रहे हैं तेसु नित्य महाभाग महाभागेषु मत कथा। सुनना है तो महाभागों से सुनो, भक्त से सुनो, मत कथा। किसके बारे में सुनना है? कृष्ण के बारे में सुनना है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के अवतारों के बारे में सुनना है। ये फेक गॉड, फेक पीपुल से सुनना नहीं है। जिन लोगों ने दे आर डूइंग बिजनेस, डोंट हियर, मत कथा। संबंति हिता नृणाम जुसताम प्रपुन अंतघम, अर्थात उन्होंने कहा कि इन भक्तों के बीच में जब ये चर्चा होती है, जो महिमा का गुणगान होता है, श्रवण होता है, वो निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। तो जो पाप करने की जो इच्छा है, ये इच्छा समूल नष्ट हो जाता है जब हम भक्तों से इसके बारे में सुनते हैं। तो ये भक्त, कभी कभी पीपुल्स आर हियरिंग, कथाएं श्रवण तो होती है हमें, कई प्रोफेशनल रिसाइटर्स कथाकार से, और कभी कभी आज की डेट में हम लोग जो भक्त नहीं है, अर्थात जिन्होंने योग मार्ग को या अन्य मार्ग में पर है, लेकिन वो भागवत तो फेमस है, कृष्ण फेमस है, इसलिए उनकी कथा करते हैं और उनसे हम सुनते हैं। फिर हम लोग कंफ्यूज होते क्या करना है। यहाँ क्लियर बताया क्या करना है, संतों की संगत करना है। और जो इसको श्रवंती गायंती ही अनुमोदित चाद्यतः,
अर्थात जिन्होंने इसको श्रवण करते, गायन करते और इसका अनुमोदन करते, प्रचार करते हैं। हमारे भक्त लोग जो प्रचार करते हैं ये अनुमोदन कर रहे हैं। प्लीज यू कैन ऑल्सो टॉक, यू कैन ऑल्सो टेक दिस बुक्स। आप पुस्तक ले सकते, पढ़ सकते, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मत परा सदधानश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि। भगवान ने कहा मत पराहा, मुझे, हाँ भगवान ने कहा कि श्रद्धा पूर्वक वो कृष्ण की परायण हो जाता है और इस तरह कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति विदंति ते मयि, तो भक्ति उत्पन्न है कृष्ण के प्राप्त करने से, फिर लॉस्ट कहां रहेगा। तो इसलिए भगवत गीता में यहां पर लास्ट में भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परो मनः मनस्तस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्तस्तु सः। अर्थात भौतिक इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर कौन है? यहां पर ये जो काम है, नहीं, काम जब भौतिक अवस्था में है वो बुद्धि को ढक देता है, ज्ञान को ढक देता है, लेकिन बुद्धि से परे, काम से परे भी कौन है? आत्मा है। इसलिए भगवान ने कहा कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मन आत्मना। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि आत्मना आत्मना। यहां देखो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस जहि शत्रु महाबाहु, हे अर्जुन, काम रूप दुरासदम, ये काम को जीत लो और अपने आत्मा की स्थिति में या आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाओ, ऐसा अर्जुन को भी भगवान कहते हैं। तो जो काम है, इट इज नॉट ग्रेटर देन कृष्ण, नॉट ग्रेटर देन सोल, ये नीचे है, ये दमित हो सकता है। क्यों? जो काम है ये आध्यात्मिक जगत का यहां पर प्रतिफल है, अर्थात इस जगत में इट इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द प्योर लव ऑफ गॉड। भगवान को जो प्रेम करने का जो है वो विकृत हो जाता है, वो काम कहते हैं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अपनेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारा नाम प्रेम। जो हमारी इंद्रिय को तुष्टि करने के लिए, जैसा कि पुरूरबा महाराज ट्राई कर रहे थे, हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा, कृष्ण की इंद्रिय की अगर हम कृष्ण की सेवा करेंगे इस इंद्रियों से, तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो फिर भगवान कहते हैं पूर्ण भक्त के लिए, मुझ परम ब्रह्म की भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है? परम ब्रह्म के गुण असंख्य है और मैं साक्षात आनंदमय अनुभव हूं। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंच चुका हो, उदाहरण भगवान देते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए शीत, ठंड, भय तथा अंधकार दूर हो जाते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है, ये देखिए यहां पर कहा गया लगा रहता है, इट मीन्स हम लोग वी हैव टू कंटिन्यूअसली एंगेज आवरसेल्फ इन द सर्विस, ये करना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो इस तरह ये जो आलस्य, भय, अज्ञान सब दूर हो जाएगा। और जो भगवान के भक्त हैं, जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त है, उन लोगों के लिए ये चरम शरण है। जो भौतिक जीवन के भयावह सागर में बारंबार डूबते तथा उठते हैं, ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश होते हैं, तो डूबे हुए भक्ति की रक्षा करते। इसलिए भक्तों का संगति है ना, इट इज लाइक द लाइफ सेविंग बोट, है ना। लाइफ सेविंग बोट, एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया था, वहां पुरी के जो समुंदर है वहां पर बे ऑफ बंगाल, वहां पर स्नान करा था और मैं नीचे अंदर चला गया, और अंदर चला गया तो आ ही नहीं पाया। तो मुझे लाइफ सेविंग बोट वाला गया, वो मुझे फिर उठा के लेके आया।
नहीं तो मैं चले जाता था। हाँ, तो इसलिए इस संसार में जो समस्या हम लोग को बहुत सारे मेनी प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, नॉट ओनली दिस लॉस्ट एंड एंगर, सो मेनी, ये सारे कैसा है, हम लोग को रक्षा करने के लिए है। और भक्तों के संग उसी तरह है जैसा कि अन्नम ही प्राणी नाम प्राण, जीव लोगों के लिए जैसा कि अन्न, जीने के लिए अन्न जरूरी है। आर्ताराम शरणम तो अहम, आर्थ व्यक्ति के लिए, दुखियारी के लिए परम आश्रय कृष्ण है। धर्मवीत नुणाम प्रेत्य, उसी तरह मर जाने के समय, मर जाने के बाद जो है उनके लिए संपत्ति क्या है, धर्म, उनके लिए संपत्ति धर्म। और उसी तरह संतों, जो संत है, भक्तगण है, अर्बाक दिव्यत अरणम, अर्थात जो अर्बाक, जो नीचे जा रहा है, जो नरक की ओर जा रहा है, जो उनकी पतन होने वाला, उन लोगों के लिए भक्तों की संगति बहुत अनिवार्य है ना? और भगवान ने कहा संतो दिशंति चक्षुषीम बहिरक समुत्थिता, सूर्य तो प्रकाश हमें देता है जिसे हम देख सकते हैं, आलोक को दूर कर सकते हैं, लेकिन संत ने हमें दिशंति चक्षुषी, हमें चक्षुदान देते हैं। चक्षुदान दिलो जयी जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, संत हमें दिव्य ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। देवी आंखों प्रदान करते हैं। देवता बांधवा संत, संत आत्म अहम एवच, भगवान ने कहा कि संत है हमारे लिए, मनुष्यों के लिए ये है देवता है, बांधव है, संत, संत आत्म अहम एवच, भगवान ने कहा स्वयं ही आत्मा है और मुझसे अभिन्न है। इसके अर्थ क्या है, कई संत ऐसा बोल देना चाहिए हम कृष्ण बन गए, हम तो कृष्ण से अभिन्न नहीं। भगवान ऐसा मानते हैं कि जो भक्त लोग हैं ये मेरी प्रतिनिधि है। भक्त ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भक्त जो लोग, बाबा जी लोग आजकल खुद को भगवान घोषित किया है, उनको डंडा मारना चाहिए, उन लोग का सुनना नहीं चाहिए। तो भगवान यहाँ कहा कि संतम आत्मा अहम एवच, भगवान ने कहा, भगवान की ये तो उदारता है, हम जैसे तुच्छ जीवों को उन्हें स्वीकार करते हैं। इसलिए इस तरह इस प्रसंग में भगवान कृष्ण ने हमें रेमेडी भी दिया, हाउ टू ओवरकम दिस लॉस्ट एंड एंगर। तो इस तरह शास्त्रों में पूरी जो भागवत में इसको कैसे कम किया जाएगा, जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, जो हमारे जो ये प्रवृत्ति है भौतिक भोग करना है, इसको कैसे कम करना है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में, शास्त्रों में हमें बताया। इसलिए तो यहां पर भगवान इसलिए ही कहा, उन्होंने कहा कि भक्तों की इसमें लगा रहना चाहिए। साधुन संसेवते, तथा साधुओं की सेवा करनी है, उनकी मुखों से सुनना है। ये अगेन एंड अगेन आप पूरी भागवत में कहीं पढ़ो, दीज आर द टीचिंग्स। और कितना बार सुनना है इसको, एक बार सुन लिया हो जाएगा नहीं, हमको इसको बारंबार सुनना है, अगेन एंड अगेन। तब ये श्रवण से, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोए उद्देय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को न है, ये साध्य नहीं होता, ये साध्य नहीं होता। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करोए उदय, शुद्ध मन से अगर हम रोज नित्य श्रवण करते हैं तो ये फिर उदित हो जाता है, धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसे अच्छे गुण आता है। तो प्रयास करना है कि हमें भक्तों की संगत में रहना है। अगर हमसे कोई भी प्रकार की इस तरह की भावनाएं आता है, डोंट वरी, इट विल कम, ये आएगा। बट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज ऑल्सो ऑलरेडी देयर, यू हैव टू डेवलप योर इम्यूनिटी पावर। हमें इसको बढ़ाना है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है विद इन आवर्स। दिस इम्यूनाइजेशन प्रोसेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस।
कृष्ण कथा। हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है?